Welcome to all. Today we are going to talk about an overview of Income Tax Act 1961. हम लोगों ने कल देखा कि पूरा जो इनकम टैक्स है वो एक बेसिक एक्ट से गवर्न होता है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961. इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल है होल इंडिया पे. One should be very clear about this. इंडिया दैट इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर. इंडिया जिसमें उसका टेरिटोरियल लैंड तो आता ही है, उसके साथ साथ वाटर भी. सी की बात कर रहे हैं. सी में 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 समुद्री मील तक फैला हुआ पानी, उसके नीचे का समुद्र तल और उसके पूरे एरिया के ऊपर की हवा इंक्लूडिंग लैंड, वो सारा कुछ कंप्राइज अप होकर के इंडिया में काउंट किया जाता है और ये इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है. इंडिया में कमाई हुई अर्निंग ऑफ इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961. लाइक एनी अदर एक्ट, सेक्शन नंबर 2 इस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइन करता है बहुत सी टर्म्स को, जिसमें हमारे पास में पर्सन की डेफिनेशन है, जिसमें हमारे पास में असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन है, जिसमें हमारे पास में एसएससी की डेफिनेशन है, जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स समझा रखी है. सेक्शन नंबर 3 जिसके अंदर प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन बता रखी है. इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारे लिए काम का सेक्शन है और बेटर टू से इम्पोजिंग सेक्शन है, चार्जेबिलिटी सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 4 इनकम टैक्स एक्ट का, जो इनकम टैक्स की एप्लीकेबिलिटी, चार्जेबिलिटी को डिफाइन करता है. नाउ आफ्टर दैट वी आर हैविंग सेक्शन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज एक पूरा चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस इस सेक्शन नंबर 6 पे बेस्ड है. सेक्शन नंबर 6 के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 9, क्योंकि रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इन सारे कंसेप्ट के बेसिस पे कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में और कौन सी नहीं, ये सब कुछ डिफाइन कर रखा है सेक्शन नंबर 9 के अंदर. इसके बाद में जो इनकम टैक्सेबल नहीं है यानी एग्जेम्प्टेड है, उसको बता रखा है सेक्शन नंबर 10 के अंदर. 10 बहुत ही बड़ा सेक्शन है, उसके अंदर वेरियस सॉर्ट ऑफ इनकम आती है, किन किन इनकम के ऊपर मिलने पे भी, प्राप्त होने पे भी, अर्निंग पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. सेक्शन 10 के अलावा 11, 12, 30 चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है. सेक्शन नंबर 10 में भी बहुत सारी यूनिट्स बता रखी है, बहुत सारे सर्विसेज बता रखी है, यूनिवर्सिटीज, आई मीन टू से न्यूज एजेंसी हो गई, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है. इसके बाद में आता है सेक्शन 13A जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगता है. सिमिलर वे में इलेक्टोरल ट्रस्ट के ऊपर पूरे अपने प्रोविजन उसके अंदर डिफाइन कर रखे हैं. नाउ जो इस इनकम पे टैक्स लगेगा उसको टोटल 5 पार्ट्स में, बेटर टू से 5 हेड्स में डिफाइन कर रखा है, डिवाइड कर रखा है. इसमें सबसे पहला हेड आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कि सेक्शन नंबर 14 से सेक्शन नंबर 17 तक डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है किस इनकम पे टैक्स लगेगा, सैलरी के अंदर किसको काउंट किया जाएगा, किसको नहीं. नाउ सेकेंड हेड ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें सेक्शन 22 से 27 तक कवर्ड है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के. आपने नोटिस किया होगा कि सेक्शन नंबर 18, 19, 20, 21 4 सेक्शन कोई डिस्क्रिप्शन उनका नहीं मिला, क्योंकि इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज अपने आप में पुराने में जमाने में हेड हुआ करता था. अब उस इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल कर दिया, तो अकॉर्डिंगली 6 हेड की जगह 5 हेड ही एप्लीकेबल है, इफेक्टिव है. थर्ड हेड है हमारे पास में प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो सेक्शन 28 से लेकर के सेक्शन 44 के वेरियस सेक्शंस प्रोविजंस में फैला हुआ है. काफी बड़ा हेड है. उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो वी आर हैविंग कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जिसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, काफी कुछ बातें हैं जो डिटेल में समझेंगे लेटर ऑन. लेकिन ये सेक्शन 45 से सेक्शन 55A तक डिटेल में समझा रखा है कौन से कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड है, वो भी सेक्शन 54 के अंदर वर्णन कर रखा है. देन उसके बाद में आता है 4 हेड कंप्लीट हो गए. 5वां हेड जो चारों में इनकम कवर्ड नहीं होगी वो आती है सेक्शन 56, 57, 58 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी जिसके अंदर डिविडेंड इनकम आ सकती है, इंटरेस्ट इनकम आ सकती है. और अगर इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो
देयर आर सम इनकम जो किसी और ने अर्न की हो, किसी और ने रिसीव की हो, लेकिन आपके ऊपर उसकी टैक्सेबिलिटी अराइज होती है। डीम्ड इनकम की बात कर रहे हैं हम, क्लबिंग ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं। सेक्शन 60-61 इसको डिटेल में समझाते हैं। नाउ देयर आफ्टर वी आर हैविंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। पास्ट ईयर के अंदर आपको कोई लॉस हुआ, पास्ट ईयर के लॉसेस को किस तरह से करंट ईयर में, या करंट ईयर के लॉसेस को किस तरह से हम एक दूसरी इनकम के साथ में सेट ऑफ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ये सबको समझा रखा है सेक्शन 70, 71, 72, 74 के अंदर। नाउ देयर आफ्टर और कौन सी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिडक्शंस। चैप्टर नंबर 6 है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमें बताता है 80C से 80U तक सारे डिडक्शंस जो कि किसी इन्वेस्टमेंट फॉर्म में हो सकते हैं, जो कि किसी एक्सपेंस फॉर्म में हो सकते हैं, जो कि अगर हम बात करें किसी सेविंग के फॉर्मेट में हो सकते हैं, अगर ये चीजें या लोन के इंटरेस्ट के रूप में, अगर इनमें से कुछ भी अगर हमने किया है टीसी से टीयू में जो कवर्ड है, तो वो पांचों हेड की इनकम प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ माइनस डिडक्शंस बन जाएगा। नाउ इसके अंदर डोनेशन भी आता है फॉर एग्जांपल। इसके बाद में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है टीडीएस। इनकम हम प्रीवियस ईयर में कमाते हैं, कल भी थोड़ा जिक्र कर रहे थे हम। प्रीवियस ईयर के अंदर जो हमने इनकम कमाई है, उस वक्त उस इनकम पे जो भी टैक्स है उसका भुगतान ऑन द सेम ईयर, ऑन द सेम टाइम, ये किस में कहा लिख रखा है, टीडीएस के अंदर एडवांस टैक्स के प्रोविजन में सेक्शन 192 से 198 तक डिटेल में समझा रखे हैं वेरियस प्रोविजंस एप्लीकेबल फॉर टीडीएस एंड एडवांस टैक्स। अनदर सेक्शन 206 जो बात करता है एडवांस टैक्स के अलावा टीसीएस की, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये भी हमारे कोर्स में है। तो इन टोटलिटी हम लोग बात करें from taxpayer point of view, so from income earner point of view, what we are having in our mind, we are having some definitions, we are having some concepts for residential status, we are having income taxability criteria in section 9, some income exemption criteria 10, 11, 12, 13, division of income in various head covering various heads, 5 head जिसके बारे में बता रहा था, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, सैलरी हो गया, प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हो गया। इसके अलावा हमारे पास कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, कुछ और लोगों की इनकम हमारे टैक्सेबल होना, क्लबिंग ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, डिडक्शंस फ्रॉम द इनकम चैप्टर 6A के अंदर जो बता रखे हैं, और उसके बाद में टीडीएस एडवांस टैक्स, ये कंप्राइज्ड अप हो करके हमारा एकेडमिक कोर्स बनता है। लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर सम सेक्शंस व्हिच आर फ्रॉम डिपार्टमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका डिस्क्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। और इसके अंदर हम लोगों के पास में अपील्स के, रिविजन्स के, असेसमेंट के, रीअसेसमेंट के, रिटर्न फाइलिंग के, देयर आर वेरियस सेक्शंस एप्लीकेबल इन दैट पार्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।